हेलो फ्रेंड्स, आइए इस कुंडली का अध्ययन करेंगे। ये कुंडली एक 27 वर्षीय युवक की है जो कि वर्तमान समय में सरकारी जॉब पर हैं। आइए देखते हैं। ये विवाह के लिए आई है। ये कुंडली विवाह आदि के बारे में जानने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। मेष लगन की कुंडली है। ये नंबर 1 लिखा हुआ है, तो मेष लगन की कुंडली है। ये मेष लगन के जो स्वामी होते हैं मंगल ग्रह होते हैं। तो मंगल ग्रह देखिए कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए हैं। तो जब भी इस तरह लग्नेश पंचम भाव में जाकर बैठता है तो ये राज त्रिकोणीय योग लागू हो जाता है। लग्नेश का पंचम में जाने से व्यक्ति जो होता है अपना पूरा बल शिक्षा पर लगा देता है। शिक्षा के प्रति लगाव ज़्यादा हो जाता है जब इस तरह लग्नेश शिक्षा के कारक भाव में जाकर बैठता है। दूसरा देखिए, यहाँ पर चंद्रमा भी मंगल के साथ युति में है। सिंह राशि है इस व्यक्ति की, तो इच्छा शक्ति भी काफ़ी मजबूत हो जाती है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो इसलिए शिक्षा पर पूरा बल इस व्यक्ति ने अपने स्कूल टाइम में दिया होगा। दूसरा देखिए, सूर्य और शुक्र की युति पराक्रम में बनी हुई है और यहाँ शिक्षा के कारक ग्रह जो है सूर्य है, यहाँ पराक्रम में बैठ गए हैं। यहाँ से मेहनत का विचार किया जाता है कुंडली में। तो शिक्षा के प्रति पूरी मेहनत और काफ़ी लगन से शिक्षा इस व्यक्ति ने अपने टाइम में की होगी। आगे देखिए, धन के बारे में जान लेते हैं। धन का विचार कुंडली में दूसरे घर से होता है। 1, 2 यहाँ पर शुक्र की राशि बनी हुई है, नंबर 2 लिखा हुआ है, लेकिन बैठे यहाँ पर बुध हैं। और शुक्र कहाँ पर बैठे हुए हैं? तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। इस तरह धन की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है इसमें। और आगे देखिए, केतु और राहु का संबंध बना है। केतु जो है विचारों का परिवर्तन करवाने में, क्योंकि व्यक्तित्व में बना है, लगन में बना है, तो विचार अपने बदलते रहते हैं जब केतु इस तरह लगन में बैठ जाता है। दूसरा, मेष लगन के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी निडर, साहसी और बुद्धिमान होते हैं और गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेष लगन के लोगों को गुस्से पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक बार जब गुस्सा हावी हो जाता है तो। दूसरा, सिंह राशि है, तो सूर्य के समान उच्च अव्वल दर्जे की महत्वाकांक्षी रखते हैं सूर्य राशि के लोग और अपने विचारों पर स्थिर भी रहते हैं। और दूसरा, मान सम्मान और अपनी स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं सिंह राशि के लोग। अब आगे देखिए, राहु सप्तम में बैठे हुए हैं, यहाँ से विवाह का विचार किया जाता है। तो देखिए, और अष्टम में गुरु चले गए हैं। तो पहले से तो ये देखिए अष्टम में गुरु बैठ गए हैं, शिक्षा का कारक ग्रह होता है और यहाँ मंगल की राशि पड़ी है। 8वीं राशि जो होती है मंगल की होती है, वो ये देखिए पंचम घर में चले गए हैं मंगल और गुरु अष्टमेश हैं। तो मैंने हमेशा बताया है कि जब भी शिक्षा का संबंध कहीं ना कहीं अष्टम से बनता है तो ऐसे व्यक्ति गुप्त विद्या में माहिर होते हैं, रिसर्चर होते हैं और ये पेशे से एनिमल डॉक्टर हैं जो कि सरकारी जॉब पर हैं। तो डॉक्टरी का काम जो होता है गुप्त ही होता है एक तरह से। अब आगे देखिए, राहु का संबंध यहाँ लगन से भी बन रहा है। राहु की 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी तो विचारों में भ्रम की स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के दिमाग में हो जाती है कि अपने विचारों को बदलते रहते हैं या फिर अपने ही बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की बातों को कम सुनना पसंद करते हैं जब राहु इस तरह दृष्टि संबंध बनाकर लगन से संबंध बना लेता है। अब आगे देखिए, विवाह के लिए 7वीं राशि पड़ी हुई है विवाह के घर में। 7वीं राशि शुक्र की होती है। शुक्र कहाँ है? सूर्य के साथ संबंध बनाए हुए हैं युति में। तो ये विवाह के कारक ग्रह जो हो गए शुक्र हो गए, जो यहाँ पराक्रम में बैठे हैं। तो एक तो पत्नी जो है काफ़ी सुंदर होगी इनकी, क्योंकि शुक्र की राशि बनी हुई है। तो शुक्र काफ़ी लग्जरियस ग्रह होता है, काफ़ी सुंदरता का ग्रह शुक्र को माना जाता है। तो इनकी वाइफ जो होगी काफ़ी सुंदर होगी, स्वाभिमानी भी होगी, क्योंकि सूर्य युति में है तो स्वाभिमानी होगी और बहुत ही अच्छी होगी। दूसरा, राहु भी बैठे हुए हैं तो थोड़ा वो भी अपने मनमानी करने वाली हो सकती है, लेकिन
राहु के यहाँ बैठने से विवाह में मतभेद की स्थिति पूर्णतः बनी हुई है, क्योंकि पत्नी के जो कारक ग्रह होते हैं गुरु होते हैं, पत्नी के कारक ग्रह अष्टम में चले गए हैं। ये थोड़ा माइनस पॉइंट होता है अष्टम में गुरु का जाना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर खराब भाव माना जाता है कुंडली का। तो पत्नी के कारक ग्रह का अष्टम में जाना, दूसरा अकेले बैठे हुए हैं गुरु। तो मैंने हमेशा कहा है कि अकेले गुरु ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, गुरु के साथ कोई ना कोई दूसरा ग्रह जरूर होना चाहिए। इस तरह भावनाश की स्थिति गुरु पर लागू हो जाती है। तो पत्नी के कारक ग्रह एक तो अकेले बैठे हैं, अष्टम में है, दूसरा राहु का संबंध दृष्टि संबंध जो है लगन से बन रहा है। तो व्यक्ति भी काफ़ी उग्र स्वभाव के हैं, ये मैंने बताया है। मेष लगन की कुंडली है, राशि भी सूर्य है, तो काफ़ी व्यक्ति का स्वभाव भी जो है उग्र होने वाला है। तो इस तरह मतभेद की स्थिति विवाह में बनेगी। तो आगे देखिए 12वें भाव में शनि बैठ गए हैं। तो यहाँ पर शनि जो है हड्डियों के नसों में दर्द की परेशानी दे देते हैं, नसों में खिंचाव वगैरह इस तरह का गुप्त रोग जो है शनि दे देते हैं। दूसरा अब देखिए भाग्येश जो है नवम घर धनु राशि बनी हुई है भाग्य भाव में, तो गुरु अष्टम में चले गए हैं। भाग्य की वृद्धि तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, लेकिन काफ़ी रुकावट और परेशानियों के बाद, बहुत ही परिश्रम करने के बाद भाग्य को यहाँ पर बल मिलेगा। दूसरा देखिए विवाह के लिए मंगल यहाँ बैठे हैं। तो मंगल के पास मैंने बताया है कि मंगल के पास कई दृष्टियाँ होती है। देखिए 1 2 3 4, तो मंगल अपनी चौथी दृष्टि गुरु पर डालेंगे जो पत्नी का कारक ग्रह है। तो मंगल की दृष्टि जब भी इस तरह विवाह के ग्रहों पर दृष्टि डालते हैं तो विवाह में काफ़ी मतभेद और टूटने तक की नौबत ला देते हैं। यदि पाप ग्रह इस तरह पति या पत्नी के कारक ग्रह पर दृष्टि डालते हैं, तो मंगल का सीधा संबंध यहाँ चौथी दृष्टि गुरु पर जारी है जो पत्नी का कारक ग्रह है। तो यहाँ पे मतभेद इतना बढ़ सकता है कि टूटने की नौबत तक यहाँ पर ला सकते हैं विवाह को, क्योंकि देखिए यहाँ 12वीं राशि 12वें घर में बनी हुई है। यहाँ पर शनि भी विराजमान है, लेकिन यहाँ पे 12वीं राशि गुरु की है जो अष्टम में चले गए हैं। तो विवाह में पूरे मतभेद की पूरी संभावना है, क्योंकि एक कारण तो ये भी बनेगा क्योंकि इन व्यक्ति का स्वभाव भी काफ़ी उग्र रहेगा, क्योंकि ये अपने ही विचारों पर रहने वाले व्यक्ति है, स्वतंत्र विचारों के, तो अपनी ही मर्जी से चलने वाले व्यक्ति होते हैं मेष लगन और सिंह राशि के लोग। अब आगे देखिए विवाह के बाद संतान को भी देख लेते हैं। चंद्र मंगल योग, यहाँ पंचम घर से बच्चों का भी विचार किया जाता है। विवाह के बाद, विवाह से पहले शिक्षा के लिए देखा जाता है और विवाह के बाद संतान के लिए ये घर देखा जाता है। तो अब देखिए चंद्र मंगल योग संतान के घर में बना हुआ है, तो संतान जो होगी काफ़ी भाग्यशाली होगी। दूसरा देखिए शुक्र और सूर्य की युति पराक्रम में बनी हुई है 5वीं राशि के हिसाब से, तो बच्चे जो होंगे काफ़ी मेहनती होंगे और सुंदर भी होंगे, और बच्चों के आने से व्यक्ति के मान सम्मान काफ़ी बढ़ने वाला है विवाह के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ मेरी कुंडली अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आई होप, अगर तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा कुंडली अध्ययन कैसा लगा। थैंक यू।